वेलकम टू माय चैनल द भारतीय स्पूक। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है विनोद कुमार पांडे जी। ये एक लाइफ कोच हैं और आज हम जिन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं वो ये हो सकता है कि आजकल के जो यूथ है, बच्चे हैं, कोई भी हो सकता है कि आजकल हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस कर देते हैं। हमारे पास प्रतिभा भी होती है, वो टैलेंट भी है, वो मालूम है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी वो चीज़ हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब क्या चीज़ ऐसी रही है कि वो आप अचीव नहीं कर पाए, वो टैलेंट या वो आपके पास पावर होने के बावजूद भी। तो इसके बारे में जो हमारे विनोद कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च करा है और ये आज थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। तो सर, सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत सही बात कही कि हमारे समाज में या हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं क्षमता तो होती ही है, और ऐसी क्षमता होती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कुछ क्षमता होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं करने की वजह से ही लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके पीछे का यही कारण है। तो वो गलती कहाँ पे हो रही है और इसका क्या समाधान है, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो कोई व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रतिभा को, अपनी टैलेंट को हम पहचान नहीं पाते। रीज़न क्या होता है कि कहीं न कहीं ये हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता जो होती है बचपन में तो होती है हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि हम उस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, या उनको हमें ये नहीं लगता है कि इनसे हम बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हम उसको छोड़ते चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि धीरे-धीरे करके हम अपने जो ट्रेडिशनल फॉर्म है एजुकेशन का, उसकी तरफ टोटल फोकस हो जाते हैं और हमारा टोटल ध्यान सर्वाइवल की तरफ ही चला जाता है कि हम इस काम को कर लें, इससे हमारा सर्वाइवल हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है सर्वाइवल पे सिर्फ ध्यान देने से, लेकिन गलती वहीं हो जाती है कि जो हमारा हिडन टैलेंट है या जो हमारी प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। ये गलती होती है सबसे पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है, हमारे सोसाइटी का भी थोड़ा रोल होता है कि कहीं ना कहीं हम केवल जो ट्रेडिशनल काम है उन्हीं को करने पे बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं, और यही रीज़न है कि हम अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट से दूर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो गलती हमें ये जो हो रही है उसको उससे थोड़ा-सा बचना है कि हमें अपने को देखने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है। उसको ढूँढने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने हॉबी को थोड़ा-सा पकड़ने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कौन-सी हॉबी है या कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें करके बहुत खुशी मिलती है। ये ध्यान रखेंगे कि टैलेंट को पहुँचने के लिए आपको उसको पकड़ना होगा। धीरे-धीरे करके जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप धीरे-धीरे तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब आपको अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का कुछ थोड़ा-सा आभास हो, तो उस क्षेत्र में, उस तरीके में थोड़ा काम करना आप शुरू करें। ज़्यादातर लोग जो सर्वाइवल पे सिर्फ फोकस रह जाता है, उन चीज़ों को छोड़ते, यही कारण है कि आप हो सकता है कि कुछ सफलता अर्जित कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन उस सफलता में हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि कहीं न कहीं हम उस प्राकृतिक जो देन है, जो टैलेंट है, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि हमें कंप्लीट सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लाइफ में अगर आप कंप्लीट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो तभी आपको मिल सकता है कि जब आप अपने प्रतिभा का, अपने टैलेंट का यूज़ करें, और जब अपनी आप प्रतिभा टैलेंट का यूज़ करते हैं और तभी आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और यही कारण है कि प्रकृति हर एक व्यक्ति को ये प्रतिभा दे के भेजता ही भेजता है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती ही होती है, और जब हम उसका यूज़ करते हैं, उससे कुछ अच्छा करते हैं, तो वो आपको संतुष्टि तो देता ही है, इससे समाज का, दुनिया का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इसके ना करने की वजह से ही कहीं न कहीं व्यक्ति पीछे हटता चला जाता है या पीछे उड़ता चला जाता है। वो अपनी, उसकी सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसकी अपनी लाइफ की जो व्यक्तिगत सैटिस्फैक्शन है वो नहीं हो पाता, और वो जितनी प्रतिभा अर्जित कर सकता है, जितनी सक्सेस कर सकता है, वो नहीं कर पाता है। नहीं तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो नेचर है या भगवान, आप कुछ भी नाम ले दीजिए, कि उन्होंने आपको कुछ ऐसा करने के लिए भेजा है जो आप नहीं कर पा रहे, नहीं कर आप अपने आप में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ढूंढते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ होती है, उसको हम बचपन से छोड़ते हुए चले आ रहे होते हैं। हमारा टोटल
एजुकेशन पैटर्न इस तरीके से है कि हम सिर्फ उन्हीं कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं जो सब कर रहे हैं, उसी तरीके से ठीक है एजुकेशन है। तो ये चीज़ों को हम स्कूल कॉलेज में भी नहीं बताया जाता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। सबसे बड़ी चीज़ घर में भी ये दिक्कत होती है कि घर में सब लोग एक जैसे ही चलाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा अलग होती है। किसी के कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, किसी का आर्ट्स बहुत अच्छा है, किसी का अगर, हमें बच्चे के अंदर जो प्रतिभा दिखे हमें उसमें उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी डिमेरिट है। कुछ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी दिक्कत है कि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये काम करके तुम सक्सेसफुल मिल जाएगा। ठीक है, मिलता भी है, ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि बच्चा क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में उसका रुझान है, किस तरह में। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर काबिलियत होती है, टैलेंट होता है, हमारा रुझान उसी की तरफ होता है। धीरे धीरे जब हम अपने हॉबी को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे हम वहां तक आ पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, प्राकृतिक टैलेंट कौन कौन सा है। और जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस पर कुछ अच्छा काम करते हैं, तब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों जो आजकल के बच्चे हैं उन लोगों को हमें एसेट बनाना है, हाँ, समाज के लिए, लाइबिलिटी नहीं बनाना है ना। तो ये इसमें ये कह सकते हैं कि जो हम बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, उनकी ट्रू सेल्फ को पहचानने में उनकी मदद करिए। और कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ हो पाता है कि जिससे वो अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने में सफल हो पाते हैं, तो धीरे धीरे उनके द्वारा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ही होगा दुनिया में। सबसे बड़ी खासियत है, जान लीजिए, कि जब आप अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और तब उससे सिर्फ आप नहीं लाभान्वित होते, पूरा समाज लाभान्वित होता है उससे। और यही रीजन है कि लोग नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम स्वयं अपनी प्रतिभा को नहीं पहचान रहे हैं, हम उस पर नहीं काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाई हम कैसे हमारे अंदर ये प्रतिभा है, हम इससे कैसे कि दुनिया का लाभ कर सकते हैं। आप करके देखिए, उससे क्या होता है कि आपको अपने लाइफ में तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लोग आपसे काफी उनको बेनिफिट मिल सकता है, और तब आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसा कि हम आपको इसके पीछे की थोड़ी साइंस बताना चाहेंगे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में मुख्यतः दो भाग होते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसका ज्यादातर हिस्सा होता है 90% तक। यानी 10% जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो डिसीजन लेता है, जो चीजें करती हैं, सिर्फ वो 10% होता है। तो 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। पावर तो उसमें बहुत होती है, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। रीजन क्या है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे टैलेंट से हिसाब से डिसाइड होता है। इसीलिए आपको अगर क्रिएटिविटी, अपनी प्रतिभा की क्रिएटिविटी बाहर दुनिया में ले जाना है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना ही होगा, उसको यूज में लाना ही होगा। मीन्स कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से सर्वाइवल तो आप पूरी कर लोगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड को मतलब कहने का मतलब है सिंपल भाषा में, जगाएं कैसे, उसको यूज कैसे? देखिए, कई चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं जितना आप अपने ट्रू सेल्फ को दबाते चले जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड दबता चला जाता है। उसको एक्टिवेट करने में मेडिटेशन वगैरह हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये चीज उसके साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप धीरे धीरे अपने आप को अपने इनर साइड में देखने की कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, कौन सा चीज कैसे कर सकते हैं। और इसमें मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या होता है कि जब अपने आप कॉन्शियस माइंड की डायरेक्शन को लेते हैं और सबकॉन्शियस की पावर को लेते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में करते हैं, तो वहां से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और दुनिया में इसका लाभ मिलता है लोगों को। ज्यादातर लोग हम अपने सर्वाइवल ही नीड्स को पूरी करने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड का ही यूज कर पाते हैं, और इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड दबा रहता है, और यही आपके अंदर बेचैनी पैदा करता है पूरी लाइफ। क्योंकि आप अपने सोल को, अपनी प्रतिभा को नहीं यूज कर पा रहे हैं। इसीलिए आप कुछ भी अचीव कर लीजिए, लेकिन जब तक वो इनर जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड या जो आपका इनर सेल है, आपको अपने पोटेंशियल का पूरा यूज ही नहीं समझ में आता है और ना कर पाते हो। इसीलिए अंदर का एक खालीपन लगा रहता है हमेशा। जब आप अपने टैलेंट का यूज करते हैं, तब आपको सफलता बाहर नहीं देखनी पड़ती है, तब एक अंदर से खुशी मिलती है कि मैं सक्सेसफुल हूं। हम वो किए जो
प्रकृति ने जिसके लिए हमको बनाया था बाहर। या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही होती है, हमें सक्सेस और ये चीजें अचीवमेंट बाहर की दुनिया से देखने की बजाय अपने अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप अपने अंदर देखने की कोशिश शुरू करते हैं, वहां से एक जर्नी स्टार्ट होती है, नई शिफ्ट स्टार्ट होती है लाइफ की। नेवर एंडिंग जर्नी। हाँ, और वही जर्नी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे ले जाता है। और ये गलती ही हर एक यूथ कर रहा है। खाली ये हम नहीं करें कि आप सर्वाइवल पे बिल्कुल फोकस मत करिए। सर्वाइवल के साथ साथ में आप अपने सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ को भी देखने की कोशिश करें। फिर देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये जो बात बताने की हमने कोशिश की कि आप जो अंदर एक खालीपन व्यक्ति को लग रहा है आज सफल होने के बाद भी लोगों के अंदर, वो सिर्फ इसीलिए लिया है कि अंदर की टैलेंट का उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक यूज किया या यूज कर पा रहे। उसकी ही कमी होती है जो हमें संतुष्टि नहीं दे पाती है। और जब आप अपने टैलेंट का यूज कर लेते हैं, तब ही रियल जो मिरेकल होता है जीवन में स्टार्ट होता है। और ये हर एक के साथ ये संभव है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है दूसरे के पास नहीं है, सबके पास है। अब दिक्कत ये है कि कौन पहचान रहा है, कौन कर रहा है और उसको उसका लाभ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों को पता होता है कि मेरे पास ये टैलेंट है, ये पावर है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं, घर का माहौल, तो शायद नहीं कर पाते। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि आप अपने सर्वाइवल को बंद मत करिए, अपने सर्वाइवल को देखते रहिए, साथ में थोड़ा टाइम इनको दीजिए समझने की, पहचानने की, और उसको भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहिए, एनहेंस करते रहो, एनहेंस करते रहिए। आज बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारे रिसर्च फील्ड है, हर तरीके से आप नॉलेज को ले सकते हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि आप उसके ऊपर उसको छोड़ मत दीजिए, करते रहिए। जिस समय ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आए, तब आप छोड़ दीजिए। एक संतुलन बना के चलिए। हमने सर्वाइवल को कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन सर्वाइवल के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओ और उसका लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए परेशान रहे हो, ये भी तो नहीं जस्टिस है। दोनों के साथ संतुलन बनाइए। कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका जो टैलेंट है ये आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा ही करेगा। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि प्रकृति कहता है कि जब आप हमारे हिसाब से चलोगे, तब हम आपको वो सारी चीजें देंगे जो आपको चाहिए होगा। ये जो एक कह सकते हैं कि एक गलती हो रही है हम लोगों से या हमारे यूथ की, जिसके पीछे हमने थोड़ा ध्यान दिया और निकल के आया कि ये चीजें गलती हो रही है। कोई चांद के नहीं गलती करता, लेकिन ऐसा हम लोग को लगता है कि अगर हम ये नहीं कि भाई हमारे पास, हम कैसे करेंगे। पेरेंट्स की चिंता होती है कि बच्चे हमारे जल्दी सेटल हो जाएं, अर्निंग शुरू कर दें। हमें खुद की चिंता होती है कि भाई हमारे पास लायबिलिटी होती है, हमें उन चीज़ों को करना है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को, अच्छा एक रीज़न सबसे बड़ा ये जान ली कि आप जब एक कोई प्रोफेशन अपना चूज कर लेते हैं जो आपके नेचर के अगेंस्ट होता है, तो उससे सर्वाइवल नीड्स तो पूरी होती हैं, लेकिन सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी लाइफ में परेशान रहते हैं हमेशा। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि आपके बिना नेचर के आपने कोई चीज़ चूज कर लिया है, तो वो ठीक है आपकी डेली नीड्स पूरी कर देगा, लेकिन वो इतना तनाव देगा कि लाइफ में आप कुछ कभी खुश हो ही नहीं पाते। मेंटल हरासमेंट कंप्लीट, क्योंकि आपके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आपने तो पिक मतलब किसी भी तरीके से आपने चूज किया, आपके सामने आया, आपने चूज कर लिया, और उससे आपकी नीड्स तो पूरी हो गई, लेकिन लाइफ की क्या सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिला। वो जब तक आती है तो हम उसी सफरिंग में ना कि अपनी लाइफ कभी कभार नुकसान भी कर देते हैं अपने आप को। नुकसान नहीं करते, सारी लाइफ बस यही चलते हैं। हम उसको मान लेते हैं कि लाइफ ऐसे ही होती है। दिक्कत ये है ये अच्छा कि हम मान लेते हैं कि लाइफ ऐसे ही होती है और सबकी ऐसी ही है। क्योंकि सब कोई ऐसे कर रहे हैं तो हमें लगता है सबकी ऐसी है, तो ऐसा ही होता है। नहीं, उसके पीछे का रीजन हमें प्रकृति के साथ आना पड़ेगा। समझना होगा कि प्रकृति ने हमें अनायास नहीं बनाया है। हर एक व्यक्ति की रचना में इस प्रकृति का जो योगदान है, वो उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कराने के लिए प्रकृति ने बनाया होता है हर व्यक्ति को। ये बहुत अच्छी लाइन बोली आप, बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है। और ये सच्चाई है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम जिस दिन अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर होने पे हमें शक आ रहा है ना, तो हम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। क्षमता तो हमें हमेशा है, लेकिन हम उस क्षमता को क्या पहचाने, क्या उस क्षमता का यूज किया, ये मैटर करता है।
तो इसमें गलती हम दूसरे की देने या कुछ करने की वजह नहीं है, हमें खुद समझना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी खुद लेनी होगी। नहीं, जो आप समझा रहे हो, जितना सिंपल तरीके से आप बोल रहे हो, और जो आपकी बातें वो मैं अगर अपने जो व्यूअर्स उनको बोलना चाहूँ तो एकदम पानी की तरह है। पानी बहुत सिंपल है, लेकिन पानी के बिना क्या होगा। तो हाँ। इनकी बातें एकदम वैसी हैं कि ये बहुत ही आ, ये चीजें स्कूल्स में, कॉलेज में हर must है, स्कूल में, बताना चाहिए। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में, सिर्फ कॉलेज स्कूल नहीं, हर घर में। कि रियल स्कूल तो बच्चे का स्कूल स्टार्ट होता है घर से ही। सिंपल। ज्यादातर आप देखेंगे घर में जाएंगे तो लोग क्या होती है कि अगर 4 बच्चे हैं तो हम 4 बच्चों को एक ही फ्रेम में रख के देखते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे घर में 4 बच्चे नहीं तो हम दूसरे के बच्चों को इसी फ्रेम में रख के देखते हैं। वो ऐसा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, वो बच्चा अलग है, तुम्हारा बच्चा अलग है। हर एक इंडिविजुअल को इसीलिए कहते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि हर एक बच्चे का प्रकृति ने अलग बनाया होता है, उसको अलग प्रतिभा दे के भेजा होता है। तो हम दो को कैसे कर रहे हैं? ये जो तुलना है, ये बहुत ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। चाहे हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कर लें या किसी बच्चे की तुलना करें, और इसी से कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक मेंटल लेवल है वो धीरे धीरे दबता चला जाता है। तो आजकल इसका एक मेन कारण इंटरनेट भी है। हाँ, मैं मान सकता हूँ इस बात को। देखिए, हमेशा क्या कही, टेक्नोलॉजी जो है, कभी हमें टेक्नोलॉजी हमें नुकसान के लिए नहीं होता है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आजकल जो है, देखो, अब चाहे आप रील्स ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, रील्स ज्यादातर 10 सेकंड की होती है। तो 10 सेकंड में उस रील में क्या होता है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो आजकल अब पेरेंट्स भी देखता है, बच्चे भी देखते हैं। तो आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है, उनको 10-20 सेकंड में रिजल्ट चाहिए, मतलब आज ही चाहिए रिजल्ट, इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट काम चाहिए। तो एक ये कह सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो यही है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इंस्टेंट कोई ऐसी सी डिग्री सी मिल जाए कि हम जाके डिप्लोमा ले लें और हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो बन जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना ही पड़ेगा। उसको इतना आसान होता है तो आज दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पाथ, सही दिशा जो होती है वो पकड़नी पड़ेगी, और इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को घर से, और स्कूल में भी प्रॉपर इसके लिए क्लास होनी चाहिए। क्योंकि आप डिफरेंट विषयों का, सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चे को करा देते हैं कि लाइफ जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक बच्चे के अंदर होती है ना, दिशा देने की, साइंटिफिक दिशा देने की, वो नहीं बात होती है। कोई भी आप बड़े से बड़े स्कूल में चले जाइए, जिनकी चाहे लाखों में फीस होंगी, किसी भी क्लास में 1 घंटे के लिए भी बच्चे की लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्लास नहीं है। नहीं है। और ना ही बताया जाता है कि बेटा निगेटिविटी से कैसे बचो, पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करो, लाइफ मैनेजमेंट। नतीजा यही होगा, आपके सामने है कि आप देखो जाके जगह जितने भी हब हैं, चाहे कोटा ले लो, जहाँ पे बड़े बड़े संस्थान जहाँ पे हैं, बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। आप जाके देखिए कंपनी में बहुत बड़े बड़े सीईओ, वो तक गलत कदम उठा ले रहे हैं। क्या रीजन है? क्योंकि हमने सर्वाइवल के मेथड सीख लिए, सर्वाइवल की चीजें सीख ली कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है, लेकिन हमें अपने जीवन को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाना है ये नहीं सीख पाए, सिखाया नहीं गया कहीं, और ना किसी ने इनिशिएटिव लिया। आज स्कूल में क्या 1 घंटे नहीं सिखाया जा सकता है बच्चों को? बिल्कुल। क्योंकि लर्निंग पावर तो सबसे ज्यादा होती है स्कूल में ही। अगर वहां दिखाया जाए तो हमें लग रहा है वहां पे बहुत अच्छी बात हो सकती है। हाँ, बच्चा 6-7 घंटे स्कूल में रहता है। अगर 1 घंटे का आप उसके अंदर दे, कुछ अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो अपने आप उसकी डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, हमारी जो थिंकिंग पावर होती है ना, एक चेन की तरह चलता है। मतलब हमारे थिंकिंग में 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इग्निशन थिंकिंग, एक होता है सीक्वेंशियल थिंकिंग। इग्निशन थिंकिंग क्या होता है कि जैसे सडन हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है तो उससे रिलेटेड डिफरेंट थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ थॉट। अगर अच्छे विचार आएंगे तो उससे रिलेटेड 10 थॉट आ जाएंगे अच्छे, और यही रीजन निगेटिव भी है। अगर आपके दिमाग में एक निगेटिव थॉट आया तो 10 निगेटिव थॉट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इन चीजों को अगर थोड़ा सा आप बचा पाते हैं, कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, फिर देखिए स्कूल में मैं कह रहा हूं कि अगर 30 मिनट्स का भी एक क्लास रख दिया जा रहा है लाइफ मैनेजमेंट का, आप देखिए आप कितनी गुणवत्ता दे पा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब्जेक्ट की नॉलेज जरूरी नहीं, सब्जेक्ट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट उससे ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं या प्रशासक हैं, उनको ध्यान रखना होगा।
कि ये चीज की बहुत जरूरत है। और धीरे धीरे हमें घर में भी हमें बच्चे की प्रतिभा को जिस भी दिशा में उसका रुझान हो, जिस भी दिशा में हमें लग रहा हो कि इसके अंदर प्रतिभा है, उसमें मोटिवेट करें उसको। तब देखिए हर घर में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक क्या कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग पैदा होंगे। और इससे सिर्फ इस धरती, इस समाज, अगर हम कंपेयर ना करें तो कंपेयर, बच्चों, एक कंपेयर ना करें, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन रखते हुए उसको उसी दिशा में अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। अगर ऐसा करते हैं, अगर आप सक्सेस नहीं भी हो पाते तब भी आपको एक बहुत अच्छा एक वो रहता है मैं कि चलो मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। दुनिया में हर चीज फेल हो सकता है, बिल्कुल लेकिन प्रकृति कभी नहीं फेल फेल होता हो है। गया। प्रकृति की जो इंटेलिजेंस है ना, उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। हम कितना भी जस्टिफाई करेंगे प्रकृति की इंटेलिजेंस को, हम समझ गए प्रकृति ने एक एक चीज को पिक किया होता है। जो हमारे अंदर प्रतिभा है, प्रकृति प्रतिभा दे के ही भेजता है। तो इसलिए नहीं फेल हो सकता कि प्रकृति ने जो आपको बनाया, अगर वो जिस दिन आप पहचान गए तो आज नहीं कल तो सफल होना ही होना है। अगर हम उसे बंद ना कर दें, तो उसे हम छोड़ ना दें, तो मतलब ईमानदारी दिखानी पड़ेगी उस काम में। हमें तो और तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन, जो आप बात किए पहले कि सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोई शिकायत नहीं रहेगी आपको अपने से, दुनिया से, किसी से नहीं शिकायत। आज हम हर एक चीज की जिम्मेदारी दूसरे पे थोपते हैं। काम पहले हमने खुद ही चूज किया, और फिर काम की जो सफरिंग हुई हमारी, जो हमें दिक्कत आई, उसके लिए हम काम को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि काम, अरे काम तो गलत था ही, आपके नेचर का नहीं था, लेकिन आपने चूज कर लिया क्योंकि आपकी सिचुएशन ने वैसा अलाउ किया, तो उसकी सफरिंग आपको है। अब सही चीज ये भी हो सकता है कि देखिए कहीं आप लड़खड़ा रहे हैं तो किसी चीज की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्प को ही अपनी वो मान लेना कि ये मेरा लाइफ स्टैंडर्ड ये रहेगा, यही है, तो वहां गलती हो गई ना। आप हिल रहे हैं, आप संभल रहे हैं, आप हेल्प ले लीजिए, मूव कर जाइए। जिन्होंने लाइफ में कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, वो आगे बढ़ते गए और उनको मिला मंजिल, आज नहीं तो कल। हमारे समाज में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जहां भी आप छोड़ने लगते हैं, लोग उसको गलत लेने लगते हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि तुम छोड़ रहे हो, इसका मतलब सफल नहीं हो। अरे सफल नहीं हो, तुम सही दिशा की खोज में हो। बहुत अच्छी बात बोली आप। और जो खोज में होता है वही तो मंजिल पाएगा। तुम रुक गए, तुम कहाँ मंजिल पाए। आप खोजने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो ही मिलेगा। तो जो मेरा नजरिया थोड़ा दूसरा है कि जो छोड़ रहा है, इसका मतलब ये असफल नहीं है, वो अपने सही दिशा की खोज में है, वो परेशान है कि कैसे हमें मिलेगा। और ये जरूरी है। तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग जॉब छोड़ते हैं, कुछ और अचीव करना चाहते हैं, लेकिन समाज उनको ऐसा बताता है कि भाई आप गलत जगह जा रहे हो। देखिए समाज आपसे सिर्फ सफलता की उम्मीद करता है, उसकी सीढ़ियों को नहीं, बैकग्राउंड को नहीं देखता, बैकग्राउंड को उसके मतलब ही नहीं है। तो उसमें ये आप उम्मीद करेंगे कि दूसरा आपको अप्रिशिएट करेगा आपकी चीजों को, ये तो सफलता के बाद करेगा अप्रिशिएट, आज नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जहां भी आपको लगे कि सेटिस्फाइड नहीं कर रही चीजें, बिल्कुल छोड़िए, उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करिए कि कैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक ही जीवन है, एक ही चीजें हैं, या तो जिंदगी भर अफसोस और उसमें बिता दीजिए। तो वो चीजें डॉक्टर साहब हम कैसे खोज सकते हैं? कोई इंसान अगर आपकी वीडियो देख के अगर वो सपोज करो इस चीज पे गहराई से अगर वो करता है रिसर्च, तो अपने आप में कैसे मतलब वो सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए सबसे पहली चीज है कि जो आपकी हॉबी होती है, जिसको आप हॉबी कहते हैं ना, हॉबी कहीं ना कहीं आपके ट्रू सेल्फ से जुड़ा होता है। जो आपके अंदर टैलेंट ना, उससे जुड़ा होता है। सेम फॉर्म नहीं होता है, जुड़ा होता है। एक चीज ये जरूरी है कि जब आप अपनी हॉबी को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपने ट्रू सेल्फ पे पहुंच सकते हैं। मतलब हॉबी कहेंगे एक सिम्टम है ट्रू सेल्फ का। तो उसको थोड़ा सा देखने का, आइडेंटिफाई करने का कि भाई हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हमारे साथ कैसी प्रतिभा है, तो वो एक पकड़ने की। लेकिन वो पकड़ने का मतलब है कि आप उसको करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करेंगे ना कि आपके अंदर एक शिफ्टिंग होती जा रही है, और आप धीरे धीरे करके अपने राइट जगह पे पहुंच जाएंगे। ये एक दिन का कोई काम नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसको आप करेंगे। जितना ही आप अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, तब आप उन चीज़ों पे पहुंच पाते हैं कि एग्जैक्टली कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे ठीक उसी तरीके का कि एक बहुत दिनों से क्या होता है ना कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जैसे डायमंड ले लीजिए ना, उसको धूल में रख दीजिए, उसके ऊपर बहुत आप पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें डायमंड है।
तो आप निकालते हैं, उसकी सफाई करते हैं, फिर उसकी चमक निखरती है। सेम उसी प्रकार लाइफ है कि हमें अपने टैलेंट को खुद देखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हॉबी एक ऐसी चीज है जो हॉबी एक उसका ना आउटकम होता है, जो दिखता है कि ये टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं होगा, वो कुछ और आप शिफ्टिंग होगी। तो इसके लिए ये है कि आप मेडिटेशन वगैरह करिए, बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी एक चीज है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, उससे चीजें रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिक आपकी सबसे बड़ी क्या खासियत होती है, जितना ही आप अपने इनर सेल्फ को देखने की कोशिश करते हैं ना, धीरे धीरे अंदर आपके अंदर एक जो सेल्फ टॉकिंग है वो स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे करके आपको और फोर्स मिलती है कि जिससे आप उसको पहचान सकें, और एट लास्ट आपको एनलाइटमेंट वाली फीलिंग आ जाए, मिल जाए। जिसको आप एनलाइटमेंट कहते हैं, वही कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है आपका, क्या सेल्फ है, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे करेंगे। और वो एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा प्रोसेस है इसका। उनको आप करके करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है और तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और साथ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सर्वाइवल अपना करना पड़ेगा। बिल्कुल करिए, क्योंकि देखिए उतनी ही जरूरी चीजें हैं। कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कंप्लीट शिफ्ट कर जाइए सब चीज। अरे भाई, हमें हर चीज की जरूरत, हमें भोजन भी चाहिए, हमें सब चीज चाहिए, लेकिन एक इसी चीज को डेस्टिनी मान लेना कि हाँ यही है, नहीं। उसके साथ में आप एडिशनल साथ में करते रहिए। आपके पास 10 मिनट टाइम मिला, 10 मिनट दीजिए, आधा घंटा मिला, आधा घंटा दीजिए। उसके साथ साथ में क्या, धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि जिधर आपका वेटेज ज्यादा हो रहा है, आप धीरे धीरे शिफ्ट करते चले जाइए। यही एक तरीका मैंने देखा है कि जिससे आप एक बैलेंस बना के लाइफ में कर सकते हैं। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जिसको आप कर सकते हैं। नहीं, आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। और कभी हम दोबारा बैठेंगे तो एक टॉपिक और है डॉक्टर साहब, अगर आप बात करना चाहो कभी रिलेशनशिप के ऊपर। ये बहुत ही आजकल लोग, मैं देख रहा हूँ, फेस कर रहे हैं। डाइवोर्स देख रहा हूँ आप कैसे होते हैं, तो इनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कभी? देखिए, इसके पीछे पूरी साइंस है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, ये हमें लगता जरूर है कि जो मेल है वो भी ह्यूमन है, फीमेल भी ह्यूमन है। चूंकि प्रकृति ने दोनों को ह्यूमन तो बनाया है, लेकिन दोनों की जो इमोशनल नीड्स हैं वो अलग हैं, दोनों की सोचने समझने का तरीका अलग है, क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होते थे। जब ये धरती इवॉल्व कर रही थी तो मेल का रोल था हंटिंग का, शिकार करना, भोजन की व्यवस्था करना, सर्वाइवल के लिए। फीमेल का काम था घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल ज्यादा करने का काम था। तो रोल उनका सेपरेट था, इसीलिए उनके साइकोलॉजी, उनकी हर चीज का जो इवोल्यूशन हुआ अलग अलग तरीके से हुआ है। मेल और फीमेल के दोनों ही आपको लगता है ह्यूमन बीइंग है, लेकिन दोनों के सोचने समझने का तरीका अलग है, इमोशनल नीड्स दोनों के अलग हैं। और इन्हीं दोनों का जो क्लैश होता है, जिनके चक्कर में आज ये ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहले की जो हमारा समाज था, पेरेंटल डोमिनेंट था, मतलब मेल जो डिसीजन लेता था उसी हिसाब से लोग सर्वाइवल चल जाता था। लेकिन जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, आज एजुकेशन हो रहा, बराबरी का भाव आ रहा है मेल फीमेल में, तो दोनों लोग अपने अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो एक्सप्रेस करने की वजह से क्लैश हो रहा है। गलती किसी की नहीं है, गलती इसलिए नहीं है कि मेल जो है वो फीमेल को अपने तरीके से डील कर रहा है। एक मेल की जो चीजें हैं वो अलग हैं, उनकी इमोशनल नीड्स, उनकी प्रायोरिटी, उनकी सोचने समझने का तरीका अलग है, फीमेल का अलग है। फीमेल को हम सोचते हैं कि मेल जैसे क्यों नहीं सोच रहे, मेल खुद फीमेल सोच रहे हैं कि हमारे जैसे क्यों नहीं सोच रहे हैं। दिक्कत वहां पे आ रही है। तो इसके पीछे की एक साइंस है